बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के मंथ में आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, या फिर यूं कहें कि आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपको सिलेबस के साथ साथ ये भी बताएंगे कि चैप्टर वाइज आपका ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, यानी कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर को आपको ज्यादा प्रायोरिटीज देनी है। ठीक है, और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, अब मैसेज करके पूछ सकते हो, चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी। और हाँ, मिड टर्म एग्जाम से भी 10 गुना अच्छी तैयारी बोर्ड एग्जाम की करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है 10th क्लास का, उसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों। तो आप अपनी चाहे हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में अपनी जो बुक है वो निकाल लो, और उसकी जो विषय सूची है यानी कि कंटेंट्स चैप्टर नेम्स वो निकाल लो। निकाल लिया? अब देखो एक एक करके समझो। पहले आप ये समझ लो कि आपकी जो बुक है ना, ठीक है, इस बुक में जितने भी आपके चैप्टर दिए हुए हैं, जो नाम यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। चैप्टर सेकंड है आपका बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। चैप्टर थर्ड है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फिर यहाँ पे आपका चैप्टर 4 द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर आता है आपका त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे वृत्त यानी कि सर्कल वाला चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसके बाद सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स, और फिर प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जितने भी आपके चैप्टर है ना बोर्ड के एग्जाम के लिए, सारे चैप्टर आपके आएंगे। ठीक है, A to Z सारी एक्सरसाइज भी आएंगी आपकी, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हिंदी मीडियम में, तो जैसे वास्तविक संख्याएं हैं, बहुपद हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, द्विघात समीकरण हो गया। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी ये एक्सरसाइज हैं, समानांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये सब है ना, सारा कुछ आएगा आपका। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में रियल नंबर, और ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो ये तो आपका नॉर्मल सा सिलेबस हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों इसी सिलेबस के हिसाब से आपके ब्लूप्रिंट के बारे में, यानी कि आपके जो चैप्टर है ना, इसमें से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है बच्चों। ठीक है, जिससे हमें किस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ये हमें पता चल जाए। तो आ जाओ ध्यान से समझते हैं। देखो, आपका जो ब्लूप्रिंट है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। अब ध्यान से आप इसको देखते चलिए। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले आपकी आती है यूनिट नंबर 1, जो कि है आपकी 6 नंबर की। अब इस 6 नंबर की यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों रियल नंबर। बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के। ठीक है, अब देखो यहां पे आती है बच्चों हमारी इकाई 2 बीज गणित 20 नंबर की, यानी कि सेकंड यूनिट है हमारी एलजेब्रा की 20 मार्क्स। अब इस एलजेब्रा के अंदर टोटल हमारे 4 चैप्टर हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 चैप्टर हैं सर जी? सबसे पहला चैप्टर है बच्चों बहुपद, सेकंड है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, फिर तीसरा है द्विघात समीकरण, और चौथा है समानांतर श्रेणियां। ओके, यानी कि देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चारों ही चैप्टर मिलाकर 20 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक चैप्टर नहीं, ये चारों चैप्टर मिलाएंगे ना तब आपके 20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये आ गया समझ। अब देखो बच्चों अगला वाला, तो यहां पे अब आती है हमारी अगली यूनिट्स, जिसके अंदर देखेंगे तीसरी यूनिट जो है हमारी निर्देशांक ज्यामिति की है, और ये 6 नंबर की आएगी, जिसमें आपका निर्देशांक ज्यामिति वाला जो चैप्टर है ना बच्चों, ये इसमें आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपका 6 नंबर का रहेगा। ठीक है,
फिर आती है बच्चों यहाँ पे हमारी अगली यूनिट, यूनिट नंबर 4 ज्यामिति, 15 नंबर की। जी हाँ बच्चों, 15 नंबर की आएगी आपकी यूनिट 4 ज्योमेट्री। इसमें केवल 2 चैप्टर हैं, एक तो है आपका त्रिभुज और दूसरा है आपका वृत्त। तो ये दोनों ही चैप्टर मिलकर 15 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन कैरी करेंगे बच्चों बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ट्रायंगल्स और सर्कल्स 15 मार्क्स का रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको टाइम दीजिएगा। ठीक है, फिर आएगी आपकी यूनिट नंबर 5 त्रिकोणमिति, 12 मार्क्स, यानी कि यूनिट 5 हमारी ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की, जिसमें आपका त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग, ऊंचाई और दूरियां, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो ये दोनों ही चैप्टर मिला के 12 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कितने, 12 मार्क्स के। ठीक है, और सबसे आखिर में आती हैं आपकी 2 यूनिट और, जो कि है आपकी यहाँ पे यूनिट नंबर 6 मापन, और ये 10 नंबर की है ना, यानी कि देखेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका मेंसुरेशन, और ये आपकी 10 मार्क्स की है, जिसमें पहला चैप्टर है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, सेकंड है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये दोनों चैप्टर मिला के कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर की बच्चों। ठीक है, फिर 7वीं यूनिट सांख्यिकी और प्रायिकता, यानी कि सांख्यिकी वाला चैप्टर और प्रायिकता वाला चैप्टर, ये दोनों मिलाकर 11 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और दोनों मिलाकर 11 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके, तो एक बार आप सभी बच्चे बिल्कुल इसको दोबारा से देख लो, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, डोंट वरी, एक सेकेंड, ब्लूप्रिंट, ठीक है ना, ब्लूप्रिंट की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, यूनिट 1 आपकी 6 मार्क्स की है, यूनिट 2 आपकी 20 मार्क्स की है, आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर एडेड हैं आपके। और यहाँ पे यूनिट नंबर 3 आपकी 6 नंबर की है, 4th आपकी 15 की है, 5 आपकी 12 मार्क्स की है, और ये सभी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट नंबर जो आपकी 6 है ये आपकी 10 मार्क्स की है, और 7 आपकी 11 मार्क्स की है, इसी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, अब सुनो बड़े ध्यान से, जो अभी आपको हमने ये सिलेबस बताया है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए हम आपको मैथ के कम से कम 4 से लेके 5, ठीक है, मैथ के लिए कम से कम 4 से लेके 5 या फिर 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। इवन हम आपके लिए PYQ वीडियोस भी लेके आएंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो आप सभी बच्चों से बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए, सिलेबस की वीडियोस को भी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके जरूर रखना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करना। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि नोट्स, PDF और अपडेट तो मिलेंगे ही टेलीग्राम पे, इसके अलावा बोर्ड एग्जाम के टाइम पे हम आपको एक दिन में 10-10, 15 वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपके पास में कम जाएंगे वीडियोस के, ओनली 3, तो इसीलिए उन वीडियोस का लिंक आपको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से तो आपसे वीडियो मिस होगी नहीं, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फोन पे, है ना, दैट्स वाई। तो आप सारे बच्चे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और मैंने आपको मैथ का सिलेबस बता ही दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।